नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा हुआ था कल डीएसएसबी टीजीटी 2021 मेल का एग्ज़ाम हुआ था 6 सितंबर को। मेल का टीजीटी एसएसटी सोशल साइंस का मेल का एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब परीक्षा हो चुका है 6 सितंबर को, तो अब फिर से कट ऑफ बताया जाए और पूरी जानकारी दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं पूरा का पूरा जब सर्वेक्षण कर लेता हूं, जानकारी इकट्ठा कर लेता हूं, आंकड़ा इकट्ठा कर लेता हूं, तब उसके बाद मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। पहले ही वीडियो बनाना मैं उचित नहीं समझता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पहले भी कहा था कि डीएसएसबी टीजीटी एक स्वर्णिम अवसर है आप लोगों के लिए, सभी लोग के लिए। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत परेशानियाँ यह होती हैं कि इसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, और दोनों में 40% नंबर प्राप्त करने होते हैं। और अगर आपने किसी में आपने मिस्टेक कर दिया, 40% नंबर नहीं है, तो दूसरे में अगर आपने टॉप भी कर दिया है तो कोई मतलब निकल कर सामने नहीं आता है। यही थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। आप लोग कमेंट करिएगा कि आपका पेपर 1 आमतौर पर बहुत लोग का ख़राब होता है, तो पेपर 1 में कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए हैं, यह आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। जितने भी लोग हैं पेपर 1 में, आप लोग कमेंट करिएगा पेपर 1 में कितना प्रश्न आपने अटेम्प्ट किया है। 45, 50, 52, 56, 60, 62, 70, 75 जो भी कुछ है। और लेकिन यह तो मूर्खता नहीं होनी चाहिए किसी की भी कि जो प्रश्न न आए आप उसे भी अटेम्प्ट करें। तो यह बहुत ही हाई रिस्क होता है, किसी को लेना नहीं चाहिए। अगर विशेष रूप से अगर वह यह सीरियस है परीक्षा के प्रति, वह परीक्षा क्वालिफाई करना चाहता है, तो कम से कम यह गलती तो नहीं करेगा कोई कि बेतहाशा आप अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यह बताइएगा कि आपने पेपर 1 में कितना अटेम्प्ट किया हुआ है, आप लोग बताइएगा पेपर 1 और पेपर 2 में, दोनों में। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस में अगर नॉर्मल एग्ज़ाम भी होता है डीएसएसबी टीजीटी का, इसके पहले भी जब संक्रमण काल नहीं था इतना, मतलब कोविड का ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, उसके बाद भी, उसके पहले भी 50% से ज़्यादा कभी हाजिरी नहीं रही। 50% ही लोग प्रेजेंट होते थे। लेकिन इस बार तो हद हो गया है। इस बार समझिए एसएसटी में 40% लोग उपस्थित थे, सिर्फ और सिर्फ 40% लोग उपस्थित थे। अब आप सोच सकते हैं, मैं पहले बताया था इसमें कि डीएसएसबी के द्वारा पूरा का पूरा जारी हो चुका है कि कितना इसमें क्या बोलते हैं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस में कितने लोग आवेदन किए थे। तो यह मैं बताया हुआ आप लोग को फिर बता दे रहा हूँ। 16,260 आवेदन हुए हैं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस में हुए थे, 16,260, जिसमें से 6600 करीब जनरल में थे, और इसी तरह से 5000 करीब आपका एससी में थे, 760 जो थे 760 ईडब्ल्यूएस में थे। तो इसी तरह से थे, और यह ऑफिशियली जानकारी डीएसएसबी ने दी थी। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40% लोग उपस्थित थे। 40, 42, 43%, बस यही मानकर चलिए। 50% तो नहीं थे 50%, 40% मान के चलिए। 40% से ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं, तो आप समझ सकते हैं, जहाँ 16,260 लोगों ने, अगर 40% यही होगा कम से कम, 16 चौके 64, कुल मिलाकर 6400 समझिए, 6400 लोग, 6400 या 7000 के करीब आप मान सकते हैं कि 7000 करीब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस में। 7000 एकदम अंतिम रेखा है, 7000 करीब लोग उपस्थित हुए हैं। 6400 से लेकर 7000 के बीच मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जान लें कि कट ऑफ इस बार का बहुत ना के बराबर जाएगा। उस बार मैं आपको बता दूं, उस समय भी उतने ही लोग आवेदन किए थे जितना इस समय किए हैं, लगभग उतना ही था। उस टाइम भी ज़्यादा अंतर नहीं था। 16-17 हज़ार उस समय भी थे और 16-17 हज़ार इस समय भी आवेदन हुआ है और डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस में। तो उस समय आवेदन जितने थे, उस समय जो सीटें थी इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस समय 75% ज़्यादा सीटें हैं। जितना अभी 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें करीब 163 ही सीट जनरल में थी, लेकिन इस बार 295 है। तो आप समझ सकते हैं लगभग 70-75% अधिक सीटें दी गई हैं, और उतना ही लोग उस समय भी आवेदन किए थे जितना इस समय किए हैं। और उस समय जो जनरल का कट ऑफ गया था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जनरल का जो कट ऑफ गया था 87 गया था, 71-72 शायद ओबीसी का गया था। तो हम लोग जनरल का ही देखते हैं, तो जनरल में उस समय 87 गया था, 87 गया था। तो यह आप समझ लें 87 से कम हो सकता है, 87 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। 87 से कम हो सकता है कट ऑफ, बिल्कुल कम हो सकता है 84, 85 तक चला जाए। लेकिन आप यह जान लें कि 87 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। और 90 तो आप लक्ष्मण रेखा मानिए। तो कुल मिलाकर यह आप जान लें कि अगर आप इसमें क्वालिफाई कर ले रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को अगर क्वालिफाई कर ले रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। और कट ऑफ एकदम ना के बराबर जाएगा दोस्तों। और ना के बराबर मैं बता ही दिया हूँ कि 87 कट ऑफ उस समय गया था।
तो इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा तो किसी सूरत में नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस समय जितने लोग आवेदन किए थे, इस समय भी लगभग उतने ही लोग आवेदन किए हैं। उस समय जितनी सीटें थी उसका 75% अधिक सीटें इस समय है। तो आप समझ सकते हैं सारी परिस्थिति आपके पास है। मैं पिछली कट ऑफ से लोग यही कहते हैं, बहुत सारे लोग, कि पिछली कट ऑफ से नहीं कंपेयर किया जाता है, कट ऑफ हमेशा बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो आवेदनकर्ता भी बढ़ना चाहिए, लेकिन आवेदनकर्ता उतने ही हुए हैं और आवेदन लोग ज़्यादा क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जनरल OBC का 90% मांग रहा है, सीटेट भी 32%, मैक्सिमम एज भी 40, 45, 50 आदि का। ये फिर कोविड वाला सिस्टम जिसमें 40 बहुत से लोग उपस्थित नहीं हुए थे, सिर्फ 40% उपस्थित हुए थे, तो इससे असर पड़ेगा। तो यह बात आप जान लें, अगर आप कट ऑफ को पार किए हैं तो आप पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा कि DSSB TGT के लिए मैं टेलीग्राम बनाया हूँ। DSSB TGT के लिए टेलीग्राम बनाया गया है। आप सभी लोग जिस भी विषय से आप लोग अप्लाई किए हुए थे और कम से कम परीक्षा होने तक आप लोग उस DSSB TGT के टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी लोग जब एक तरह की सोच के लोग रहते हैं तो वहाँ बहुत ही सहयोग मिलता है, बहुत ही जानकारियाँ मिलती हैं। तो आप लोग उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। DSSB TGT के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। वहाँ किसी भी तरह का कोई प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर भी देने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।